मूलमदशाखमस्तथं प्राहुः छन्दांसि यस्य स्वर्णानि यस्संवेद अदसौतं प्रतिशाखा गुणप्रभः अदसमूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धे न रूपमस्येतदुपलभ्यते नान्तो न चादे न सम् असतमीलं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण धृतेन ततपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ते निर्मानमोहादित्संगदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्त द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पद्मम् न तद्वासेत् सूर्यो न शशाङ्को न पावः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम वमैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा तानि संयाति वायुगन्धः श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् अधिष्ठानं मनश्चायं विषयान् उत्क्रामन्तं स्तं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्वस्थितं यतन्तो मुक्तात्मानो नैनं पश्यन्ति यदादित्यगतं तेजो जगद्भासेतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो गामाविशिष्टभूतानि धारयामहोश्च पुष्णामि चौषधीषु अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञान वेदे सर्वे वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविभो पुरुषो लोके क्षरः भूतानि कूटस्थोऽक्षरुच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्नः परमात्मा यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तते यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषं स सर्वविद्भस्ति मां सर्वभावेन इति गुह्यतमं शास्त्रं युक्तं मया एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं गुंहु देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय नाशाय श्रीकृष्णाय वयम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणम्। उपस्थित गुरुमंडलाश्रम के उत्तराधिकारी स्वामी शिव स्वरूप जी महाराज, उपस्थित माता एवं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आप आत्म तत्व का विवेचन सुन रहे हैं 28 तारीख से। कल आपने पंचम योगेश्वर पिपलाद के द्वारा सुना 5वें योगेश्वर का कि संसार का मूल जो है परमात्मा है और सृष्टि के ही नहीं, जब केवल एक वही था, सृष्टि नहीं हुआ था तो वही था। सृष्टि का निरूपण के लिए उसी को त्रिगुण सत्वरजमय प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। फिर उसी के ज्ञान प्रधान होने से, महत्त्व क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा, जीव की उपाधि होने से अहंकार से रूप में वर्णन किया है। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे इंद्रियां हो, इंद्रियां का अधिष्ठात्री देव हो, देवता हो, देवता का अधिष्ठात्री देव हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के प्रकाश करने वाले हो, विषय हो, सब के सब वही ब्रह्म शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्म शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कारण सत्य और असत, दृश्य अदृश्य, सत्य असत, सब कुछ ब्रह्म है। उनसे परे कुछ है वो जो भी ब्रह्म है। जो सृष्टि है, सृष्टि में सब कुछ ब्रह्म है, सृष्टि से परे भी है तो वो भी ब्रह्म है। ये आप कल सुना। इतने ही नहीं, कल एक भाई हमको बोल रहे थे, बहुत सुंदर, उनको याद है कि उन्होंने कहा कि जैसे अग्निर यथेको भुवनम प्रविष्ट, कठोपनिषद का मंत्र है। बोला था भाई, आपने बोला था, अग्निर यथे एको भुवनस प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च। जैसे अग्नि का स्वरूप है, एक ही अग्नि अनेक रूप में विभक्त हो जाती। अग्निर यथे एको भुवनम प्रविष्ट, अग्नि अकेले भुवन में प्रविष्ट होकर, ये कठोपनिषद का मंत्र है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुश्च, रूप रूप जैसे एक बिजली है, कल मैंने उदाहरण दिया था, बिजली है, बिजली एक ही है लेकिन उसको उपयोग सभी भी काम में करते हैं। मशीन भी वही है, बल्ब भी प्रकाश भी वही करता है, पानी भी वही भरता है। मैंने पढ़ा था पहले, एक
दोहा रहीमन का। आज स्थिति हमारी ये हो गई है कि पहले कहते कि रहीमन पानी राखियो, पानी बिना सब सुन्न, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून। अर्थात पानी के बगैर मोती नहीं बनती और मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। चून मतलब लोट, लोट से रोटी नहीं बनती। लेकिन अब उसको दोहा को बदल दो, रहीमन बिजली राखिए, बिजली बिना सब सुन। आज बिजली के बगैर सब सुनना है, सब कुछ बिजली से आती है, सब कुछ बिजली ही चलाती है। तो कहते हैं कि अग्नि यथवा यथ एको, एक ही अग्नि है, लेकिन वही अग्नि अनेक रूप में विभक्त हो जाती है। इतने नहीं, वायुर यथा एको भुवनस प्रविष्ट, एक ही वायु है संसार में, सब चीज़ में कहा ना, एक ही आप प्राण लेते हो, सांस लेते हो, प्राणा आपान व्यान उदान समान, सब वायु का ही विभाग है। वायु एक ही है, लेकिन स्थान भेद से अलग अलग रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है, वही परमात्मा से सारी सृष्टि हुई है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहते हैं सूर्यो यथा सर्वलोकस चक्षु, ये मुंडो कठोपनिषद का मंत्र है। सूर्यो यथा सर्वलोकस चक्षु न लिप्यते चक्षुर बाध्य दोष। एक बार की घटना है, दशम स्कंद में आया है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद। रुक्मिणी के मन में ये भाव है कि मेरा पति है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे रुक्मिणी, एक बात ध्यान रखना, मैं पति भी हूँ नहीं भी हूँ। जिस प्रकार वयम तो उदासीन नीनम न स्त्री पुत्र कांक्षण, मैं उदासीन हूँ, मैं स्त्री पुत्र की मेरे अंदर आकांक्षा नहीं। मेरी स्थिति ऐसी है जैसे दीपक है, कमरे में दीपक जला है, दीपक से सारे वस्तु प्रकाशित हो रहे हैं। दीपक के द्वारा जो भी वस्तु आप देख रहे हैं सब प्रकाशित हो रहा है, लेकिन किस वस्तु से दीपक का कोई संबंध है? दीपक के द्वारा सब वस्तु प्रकाश, बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के प्रकाश से सब प्रकाशित है। बल्ब हटा दिया जाए तो किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वस्तु से बल्ब का कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार परमात्मा से सब प्रकाशित है, लेकिन परमात्मा निर्लेप है, उसका किसी से संबंध नहीं है। सूर्यो यथा सर्वलोकस चक्षु न लिप्यते चक्षुर बाह्य दोष। चक्षु, सूर्य सबका चक्षु है, लेकिन उसके बगैर कोई दिखाई नहीं, लेकिन सूर्य को उससे कुछ लेना देना, सबको लाभ उसे लिखता है। एकस तथा सर्वभूतंतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। आत्मा एक ही है, लेकिन उसका दुख से कोई संबंध नहीं है। संबंध तभी है जब हम उसको अपना मान लेते हैं। आत्मा को हम मान लेते हैं तभी हम उसके दुख सुख का अनुभव करते हैं। यदि अपना नाम मान लें तो दुख सुख का अनुभव नहीं हुआ। अब परमात्मा का पिपलाद ने स्वरूप बतलाया, और आप देखो जरा मुंडक उपनिषद में परमात्मा का क्या स्वरूप बतलाया, जो दोनों कैसे क्या स्वरूप है और कैसे उस आत्मा को प्राप्त किया जा सकता। भागवत और वेद उपनिषद सारे एक ही चीज़ को संपादन कर रहे हैं। मैंने आपको बतलाया ना, कंदोई की दुकान में तीन ही चीज़ है, लोट, घी और खांड बनाने की कला है। किसी कंदोई की दुकान में लंबी लाइन लगती है, किसी कोई कंदोई दो ग्राहक के इंतजारी करता है। तो दो वस्तु एक ही है, तो इसे कहने की कला है। चाहे गीता ले लो, चाहे रामचरितमानस ले लो, चाहे उपनिषद ले लो, चाहे वेद ले लो, भागवत ले लो, सब में परमात्मा एक ही चीज़ है और उसके कहने की कला है। तब वो जो इन्होंने कह रहे हैं मुंडक उपनिषद को देखो जा, बृहच्च तद्दीप अचिंत रूपम सूक्ष्माच्च सुखतरम विभाति
दूरात सुदूरे तहि 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 यांत के च पश्चात ये व निहितो गुहाया। परमात्मा बड़ा से बड़ा है, बृहत च तद्दिव्य अचिंत रूपम। परमात्मा सबसे बड़ा से बड़ा है और सुंदर से सुंदर है। अचिंत इंद्रियों के दायरे से पड़ा है। चिंतन किससे करते हो? चिंतन किससे होता है? चित्त से। चिंतन चित्त से करते हैं, मनन मन से होता है, चिंतन चित्त से करते हैं। तो कहते हैं अचिंत, वो चिंतन का विषय नहीं है, चिंतन के पकड़ में नहीं आता। सूक्ष्मात, यदि बारीक की कल्पना करो, बारीक से बारीक, उससे सूक्ष्म कोई चीज़ हो नहीं सकता। बड़े की कल्पना करो, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो बोले कि आप तो ऐसी बात कह दी परमात्मा के संबंध में, तो उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि एक वाणिया के पास एक ग्राहक पहुंचा, उनसे कहा कि सेठ जी घर में सोते हो कि दुकान पर सोते हो? दुकानदार का माथा ठनका कि ये क्यों पूछ रहा है। वो चोर था, यदि घर में सोता तो दुकान में चोरी कर लेंगे, दुकान में सोता तो घर में चोरी कर लेंगे। तो उनको पूछा कि आप घर में सोते हो कि दुकान में सोते हो? तो उन्होंने सोचा कि सोने और खाने से इसका क्या मतलब, इनको तो सामान से लेना है, ये होने उसमें कोई राज है। उन्होंने कहा घर में भी सोते हैं, दुकान भी सोते हैं, कभी सोते कभी नहीं भी सोते हैं। अब कहाँ वो हाथ मारे? अब वो जब परमात्मा सब जगह है, सब में है, बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तर्म जो उससे कोई सूक्ष्म नहीं हो सकता। दूरात दूरे तदिहंति के च तिहांति के च, दूर से दूर, नज़दीक से नज़दीक परमात्मा है। तो बोले उसको देखोगे कैसे? पश्चात यह व निहितो गुहाया, अंदर हृदय में गुहा है, उसी से देख सकते हो। जैसे मैंने कल बोला था, मुंडकोपनिषद का मंत्र कठोपनिषद में है, स्वदेही अर्णि कृत्वा प्रणव च उत्तरार्णि ध्यान निर्मथन अभ्यासात दैवम पश्चात निगूढ़वत। निगूढ़ बोलते हैं अग्नि को। जैसे अग्नि छुपी हुई है, मंथन करके उस अग्नि को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं पश्चे भी है नेतो गुहायाम, ये इस गुहा के अंदर छुपा हुआ, दौ सुपर्णा स्वाजा सकानम, बार बार बोल रहे हैं। परमात्मा आपके अंदर ही है, उसको देखना है। फिर देखने के साधन, साधन क्या देखने? न चक्षुषा गृहते नापि वाचा, चक्षु का विषय नहीं हो सकता, वाणी का विषय नहीं होता है। न चक्षुषा गृहते नापि वाचा नानेर देवर तपसा कर्माना हुआ। अर्थात जितने भी इंद्रियां हैं देव है। आपको कई बार बोला, देवाधीनो शरीरेस्मिन गुना भाव्यन कर्मणा। जितने भी इंद्रियां हैं जिससे कर्म करते हो सब देव है, और जितने भी कर्म हैं सब गुण का निरूपण है। गुना भाव्यन, जैसे का काम जो करते हो गुना भाव्यन, जैसा गुण उदय होता है वैसा कर्म में आप प्रवृत्त होते हो। रजोगुण प्रवृत्त होता है, रजोगुण आपके सामने आता है तो रजोगुण में प्रवृत्त हो जाते हो। शतोगुण सामने आता है सतोगुण में प्रवृत्त होते हो। तमोगुण सामने आता है तमोगुण में प्रवृत्त होते हो। और ये गुण का स्वभाव है, एक ही गुण स्थिर नहीं रहता, एक ही गुण स्थिर नहीं रहता। जो तमोगुण है वो भी स्थिर नहीं रहता। यदि स्थिर हो जाएगा, आप आजकल घड़ी तो नहीं है, आजकल घड़ी तो बैटरी से चलने लगा, पहले पेंडुलम से घड़ी चलती थी। पेंडुलम घड़ी देखे हो, दीवार की घड़ी पेंडुलम से। तो जिस दिन पेंडुलम चलना बंद हो जाए, इसका मतलब उसका वो खत्म हो, जो हो गया, चाबी दे हो फिर चाबी दोगे। पेंडुलम जिस दिन खत्म हो गया उस दिन घड़ी बंद हो जाएगी। तो जिस दिन गुण का क्रिया बंद हो जाए उस दिन आपकी समाधि लग जाएगी, फिर परमात्मा में आपका कोई भेद नहीं रहेगा। तो गुण का काम स्वभाव है चंचल, कभी सतोगुण कभी रजोगुण, इस कहते हैं। तो यही कहते हैं न चक्षुषा गृहते नापि वाचा, वाणी का विषय न है, ना निर्देवा तपसा कर्मा न हुआ।
तपस्या का विषय नहीं है। तपस्या से भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी तपस्या भी अभिमान का वर्धन करता है। मैं तपस्वी हूँ, मैंने इतना पूजा किया, इतना माला जपा, इतना मंदिर गए, तो इससे भी अहंकार जाता नहीं, क्योंकि सबका मूल अहंकार है। जो अहंकार सतो अहंकार, तमो अहंकार, उसे एक राजा पहाड़ के तलहटी में खड़ा हुआ था, उसके साथ मंत्री भी था। तो राजा कहने लगे, और पहाड़ के तलहटी थी समुद्र के किनारे। राजा से मंत्री कहता है कि राजन, मंत्री से राजन कहता है कि मंत्री देखो जहाज कितने आ रहे हैं समुद्र में, कितने रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। कुछ सुनता रहा, थोड़ी देर बाद मंत्री ने बोला आपको कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? बोले बहुत सारे जहाज है। बोले बहुत सारे जहाज हैं, जहाज तो 3 ही चल रहे हैं, 3 ही जहाज मेरे को दिखाई दे रहा है, 3 ही जहाज, चौथा जहाज दिखाई नहीं दे रहा। अब मंत्री के सामने बहस करने, मंत्री जो होता है ना ज़्यादा वाचाल होता है, राजा उसके बहस करने में, तर्क करने में नहीं सका। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ही बतलाओ कि कौन सा 3 जहाज आ रहे हैं? बोले संसार में 3 ही जहाज है, काम, दाम और नाम। समझे? जो तमोगुण के तरफ जिसकी प्रवृत्ति है, जिसके अंदर तमोगुण की अधिकता है, वो काम के धुरी पर घूमता है। कुछ भी हो जाए, पैसा खर्चा हो जाए, काम की पूर्ति, मनोकामना पूर्ति होनी चाहिए। रजोगुण के प्रवृत्ति वाले के अंदर दाम आता है, पैसा इकट्ठा हो, अर्थ अनर्थ कुछ भी करना हो परे, पैसा इकट्ठा हो। और सतोगुण की प्रवृत्ति कि मेरा नाम होना चाहिए, पैसा जाए मेरा नाम होना चाहिए, शिलाम नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, हमारे मरने के बाद में नाम हो जाए। बोले राजन, जो तीनों धूड़ी पर जो चलता है उसमें हरि नाम नहीं है। काम, दाम, नाम, इसमें हरि नाम नहीं है। आपको बतलाया था ना पीछे 7 गांठ, उसमें नाम भी गांठ है। तो इसमें हरि नाम नहीं है। हरि नाम तो तभी है क्योंकि पहले बतलाया था अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य मई तुर्य स्थित जहिया त्याग तत्गुण से हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। ये योगेश्वर के बाद में ये आया है। इसका 11 स्कंद के एक अध्याय यदि करें तो 10-10 दिन प्रवचन कम से कम लगेगा। तो कहने का मतलब वो लिखा है कि बंधन का कारण अहंकार है, वस्तु नहीं। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्य, जो आत्मा आनंद लेने वाला है, आत्मा का स्वभाव क्या है ये बतलाओ। आपका स्वभाव क्या है? दुख है कि सुख है? हाँ सुख है। दुख क्यों मिल रहा है? जब आपका स्वभाव सुख है, आनंद स्वरूप, परमात्मा का स्वभाव दुख हो नहीं सकता। आपका स्वभाव सुख है, आनंद है, तो ये दुख क्यों मिल रहा है? इसको कभी विचार किया? तो कहते हैं दुख का मूल जननी कौन है? अहंकार। दुख के जननी अहंकार। अहंकार ने सारी सृष्टि की है। अज्ञान कृत मोह मद मदांधकार नाशम। अज्ञान के कारण, अपने आप को न जानने के कारण, मोह मद से सारे सृष्टि हुई है। प्रकृति मूल प्रकृति अविकृति महदादय शब्द प्रकृति विकृत षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। शांत शास्त्र कहता है कि जो मूल प्रकृति है उसमें वो किसी से पैदा नहीं हुई है। मूल प्रकृति ने बुद्धि को पैदा किया, बुद्धि ने अहंकार को पैदा किया, अहंकार ने सारे सृष्टि की है। इंद्रियां की सृष्टि की है, पंचभूतों की सृष्टि की है। तो सारे चीज़ अहंकार ने सृष्टि की है। तो वही कह रहे हैं कि आप
न चक्षुषा गृहते नान्यर्देवा तपसा कर्मणा व कर्म से भी प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म का तपस्या के विषय नहीं, कर्म का विषय नहीं। आपको मुंडको उपनिषद का एक मंत्र और बोला था, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायास्ते नास्ति कृत अकृत। अकृत परमात्मा जो कि तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो केवल समर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता। यदि आप अपना अस्तित्व रखोगे, समर्पण नहीं करोगे, तो एक जन्म ने 50 जन्म में आप उनको नहीं प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि जब तक बीज का स्वरूप है तब तक पेड़ नहीं बन सकता। जब तक बीज का स्वरूप है तब तक झाड़ नहीं बनेगा। पेड़ का स्वरूप नष्ट होगा तभी सड़ेगा, तभी झाड़ बनेगा। तो जब तक अपना स्वरूप होगा तब तक नहीं बनेगा। वो अपना समर्पण किसको करोगे? इसीलिए कल भागवत का श्लोक बोला था और सभी यही कहते हैं, तद विज्ञानार्थम स्वगुरु में गच्छेत। वो किसी गुरु के हाथ में आपको समर्पण करना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ चाहिए वो उसे गुरु को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद का ज्ञाता भी हो और जिसको आप चाहते हैं परमात्मा ब्रह्मनिष्ठ भी हो। तो यही कह रहे हैं, न चक्षुषा गृहते नापि वाचा नान्यर्देवा तपसा कर्मणावान। देव इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, तपस्या से भी नहीं प्राप्त कर सकते। तपसा कर्मणावा तब ज्ञाने प्रसादेन विशुद्ध सत्व। गुरु आपको क्या देगा? क्या देता गुरु? कभी सोचा गुरु क्या देता है? पता गुरु क्या देता है? गुरु ज्ञान देता है। गुरु ज्ञान देता है। गुरु ज्ञान देता है। तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। ज्ञान के प्रसाद से ज्ञान जो मिलेगा उसी से आपकी चित्तवृत्ति शुद्ध होगी। विशुद्ध सत्व मतलब चित्तवृत्ति। भागवत भी यही कहेंगे, आगे आएगा यही श्लोक जो मैं कह रहा हूँ, वही श्लोक आएगा भागवत में। केवल आपको उपनिषद का सुना रहा हूँ। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व। ज्ञान के प्रसाद से कहते हैं कि ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु पश्यते निष्कलम ध्यायमान। जब ज्ञान के प्रसाद से हृदय शुद्ध हो जाएगा, निष्कलम जिसमें कोई कला नहीं। 16 कला के जीव जो है कला के साथ पैदा होता है, कलाएं होती हैं। लेकिन जो परमात्मा ब्रह्म तत्व है उसमें कोई कला नहीं होती। क्या कलाएं हैं इसका विवरण हम बाद में देंगे। कहते हैं ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व है ततस्तुम पश्यते निष्कलम। जो निष्कल है, जिसमें कोई कलाएं नहीं है, वो परमात्मा का आपके पास आप उनको देख सकोगे। अब उसको देखने के लिए आपके पास साधन क्या है? आपने कह दिया, वेद ने कह दिया कि चक्षु का विषय नहीं है, न चक्षुषा गृहते वाणी का विषय नहीं है, तपस्या का विषय नहीं है। तो फिर कौन सा साधन आपके पास है जिसको इसके द्वारा आप उनको जानना चाहते हैं? मैं मंत्र कई बार बोला, येषोर अनुरात्मा चेतसा विदितव्य। चित्त ही आपके पास साधन है, वो भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। कभी अपने मोढ़ा का दर्शन कर सकते हो आप? बतलाओ, एक छोटी सी बात बतला देते हैं, नहीं कर सकते। तो अपने आपका दर्शन कैसे होगा? हैं? आईना में। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, उस दोहा को याद कर लो, मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देख ही कि मिदीना। मुकुर बोलते हैं दर्पण को।
दर्पण मलिन है, आपके पास नेत्र नहीं है। नेत्र, सबको नेत्र है, कोई जरूरी तो नहीं है। सबके पास नेत्र है, कोई जरूरी तो नहीं है। कोई अंधे भी होते हैं कि नहीं होते। तो मुकुर मलिन है और आँख भी नहीं है। चलो, आँख है, दर्पण के ऊपर मैल जमा हुआ, क्या होगा? दर्शन होगा? तो कहते हैं मुकुर मलिन और नयन बिना राम रूप देखे किम दीना। मैंने बोला था, आप लोगों ने सब मेरे साथ मिलके बोला था, श्री गुरु चरण सरोज रज, बोला था ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को आपको सुधारना होगा, एवं गुरु पाशनिक भक्त्या, गुरु के पास जाना होगा, वही आपके मैल को धोएंगे ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान के द्वारा। कहते हैं वहाँ, कहते गोस्वामी कहते हैं सिर सरोज रज, उनके चरणों के धूल रज के द्वारा धो। तो वैसे करना पड़ेगा। येषोर अनुरात्मा चेत सावितव्यो यस्मिन प्राणा पंचधा से में से, वो कहते हैं चित्त, जो जिसको आप कहते हैं तेरा मन दर्पण कहलाए, चित्त जो है वो चित्त कहाँ रहता है? कहते हैं यस्मिन प्राणा पंचधा संवेश, जो परमात्मा अपने को 5 रूपों में, वायु जो है अपने 5 रूपों में विभाग कर लिया है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जब तक आपके अंदर ये सब प्राण, अपान, व्यान, उदान, वायु है, तभी तक चित्त का वास है। जिस दिन ये पांचों प्राण निकल जाएगा, उस दिन चित्त भी चला जाएगा। समझे? चित्त का वास तभी तक आपके शरीर में है जब तक वायु है। वायु तो रहता है, उसके बाद वायु रहता है, लेकिन प्राण वायु नहीं रहता। तो कहते हैं कि ऐसे परिस्थिति में अस्मिन प्राणा पंचदा से वह प्राण है चित्तम सर्वोत्तम प्रजानाम, सारे प्रजा जो है प्राण और चित्त से ओतप्रोत है। जिस दिन प्राण निकल जाएगा उस दिन चित्त से भी चला जाएगा, और चित्त है, चित्त तभी है जब तक प्राण है। यस्मिन विशुद्धे, जिस दिन चित्त हो जाएगा, विभत्ति ये आत्मा, उस दिन आप अपने स्वरूप को प्रतिबिंब देख सकते। अपने स्वरूप का देखने कोई साधन हो ही नहीं सकता। जैसे अपने मोढ़े को, मोटी सी बात है, अपने मोढ़े को आप अपना अपने देख सकते, तो देखने वाला कौन होगा? दृष्टा दृश्य हो जाएगा ना, दृष्टा को अलग मानना होगा तभी देखेगा नहीं। लेकिन अस्मिन विशुद्धे विभत्ति ये आत्मा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। और जब हो जाएगा, बहुत कभी कभी ऐसा होता है, विलक्षण बात होती है। एक आपको बता रहा हूँ, यम यम लोके मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते यास्य कामान, तम तम लोके जयते तास्य कामान, तस्मात् आत्मज्ञ अर्चयत भूति कामान। ये मुंडक उपनिषद का मंत्र है। जिसकी चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाती है, वो व्यक्ति की किसी एक तो कोई कामना नहीं होती। पहली बात यह है, जहाँ कामना है वहाँ चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं हो सकती। जहाँ कामना है वहाँ चित्त वृत्ति, जब तक दर्पण में कीचड़ है तब तक दर्पण शुद्ध नहीं हो सकता। तो कामना ये कीचड़ है संसार में प्रविष्ट होने के लिए। जब तक चित्त के अंदर कोई कामना है तब तक चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। वैसे तो सनसु जाति के आपका प्रसंग उठाया था, चित्त शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि जो चित्त को तरंग देने वाला क्या है? सत्वरजतम गुणेशु आविष्टे चेतो गुना चेतांसे प्रभो, गुण का चेत में आधान होता है। चित्त से गुण निर्मित है। जब चित्त से गुण निर्मित है तो चित्त को गुण छोड़ नहीं सकता। कुंडल को सोना नहीं छोड़ सकता, वीटी को सोना नहीं छोड़ सकता, घड़े को मिट्टी नहीं छोड़ सकती। इसी प्रकार चित्त तो कभी चित्त को गुण कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन अस्मिन विशुद्ध है। फिर भी जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, विभत्ति ये आत्मा, उसके जो जिसकी आत्मा चित्त शुद्ध हो गए थे, यम इलम लोकम मनसा संविभाति। जिस जिस लोक के आप कामना करोगे,
वो लोक आपको प्राप्त होगा। यम यम लोकम, ये कहते हैं यम यम लोकम मनसा संभावित विशुद्ध सत्व कामयते कामनस यास्त कामा। पहली कामना तो होती नहीं, यदि कामना आ भी जाए तो उसकी पूर्ति अपने आप हो जाती, किसी को मांगने की जरूरत नहीं। और जो ऐसे व्यक्ति के सेवा पूजा करते हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि किसी महात्मा के पास कोई ऐसा चित्तवृत्ति जिसकी शुद्ध हुई महात्मा, वो किसी से मांगता नहीं, और बिना मांगे उसके पीछे देखो कितने फैलाव हो जाते हैं। दुनिया परिश्रम करती तब पैसा नहीं मिलता, महात्मा के बैठे रहते हैं दुनिया भर के पैसा मिलता है। तो चित्तवृत्ति शुद्धि का यम यम लोके मनसा सम, वेद का मंत्र है यम यम लोके मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते अस्य कामा। जो जो कामना करोगे वो कामना पूर्ति होगी, और जो उसके सेवा पूजा करता है ऐसे संत का, उसके भी सारे मनोकामना पूर्ण होती है। अब प्रश्न होता है कि ये कैसे होगा। केवल कल महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा, महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी ने कहा जब वेद मंत्र बोला व्यक्ति ने, तो महाराज जी ने कहा कि उसको जीवन में उतारो, सुनने से कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर कहा। ये नहीं कह रहा महात्मा जी अपने ओर से नहीं कह रहा, वेद कहता है। देखो मंत्र उठा के देखो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योग यति यह शुद्ध सत्व। वेदांत विज्ञान से केवल निश्चित किया जाता है कि मेरे को क्या काम करना है, बस। वेदांत ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल वेदांत से निश्चित होता है। जैसे आपको डिटेल से दिया, एक ही आत्मा सब जगह है, सब में है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण वही है, समवाय कारण भी वही है। समझे ना? उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है, जिससे बना वो भी वही है। निमित्त कारण मतलब बनाने वाला भी वही है और बनने वाला वही है। तो ये आपको ऐसे निश्चित हो जाए कि सब कुछ परमात्मा है, लेकिन केवल ये निश्चय करने से आपको लाभ होने वाला नहीं। आप निश्चय कर लो कि भावनगर के पेड़ा खाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भावनगर के पेड़ा मशहूर है, भावनगर का गाठिया और पेड़ा। भावनगर के पेड़ा खाने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये निश्चय करने से रोग दूर हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? पेड़ा खाना पड़ेगा। तो ये निश्चय हो गया कि परमात्मा सब कुछ है। वेद का मंत्र हम याद कर रखे हैं, महात्मा के प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन उससे कोई केवल ज्ञान होगा। एक आज भागवत में श्लोक है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णयात परे भी श्रम तस्य श्रम फल है द्योनिपुर रक्षक है। आप शब्द ब्रह्म का ज्ञान कर लिए, बहुत सुंदर प्रवचन करने जानते हैं, बहुत सुंदर आगे आप लोगों को बताना समझाना जानते हैं। न निष्णात परोपि, और जो आप समझा रहे हैं उस पर आप खुद नहीं चल रहे। आप परमात्मा को प्राप्त नहीं हुए हैं। कहते हैं उसकी दशा क्या होती पता है? जैसे केवल शर्म गोबर उठाओ, घास खिलाओ, तो केवल दिन रात परिश्रम करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, लेकिन कोई जो बात, क्योंकि दूध पीने से तो पुष्ट होंगे ना। है धेनु भी रक्षक है धेनु बोलते हैं जिस दूध देने वाली गौ नहीं हो, इसकी रक्षा करने वाला मालिक। तो गौ के रक्षा करो, बहुत अच्छी बात है, शास्त्र की रक्षा करो, करना चाहिए, सुनाना चाहिए। लेकिन जब तक आप शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णात परे, यदि परमात्मा के लिए साधना आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बंध्या गौ की तरह आपका जीवन है। जैसे बंध्या गौ से कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल श्रम होगा, घास खिलाओ, गोबर उठाओ। इसी प्रकार पढ़ने के लिए केवल समय को बर्बाद करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही कह रहे हैं, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। वेदांत विज्ञान
निश्चय किया जाता है। ये जो सुन रहे हैं सत्संग आवश्यक है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब तक सुनोगे नहीं तो उसके प्रति आपका आकर्षण कैसे होगा, कैसे जानोगे? सुनना भी आवश्यक है, लेकिन सुन करके यदि आप उस पर चलते हैं तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। नहीं चलते हैं तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जैसे बंध्या गौ का सेवा करते हैं, सेवा करते रहो, गोबर उठाते रहो, आपको पुष्टि नहीं मिलेगी। संन्यास मतलब होता है वस्तु से हट जाना, घर त्यागना नहीं है। भगवान कृष्ण ने संन्यास के नियम बनाया, संन्यास के नियम बनाया। क्या नियम बनाया? उन्होंने कहा कि अनासक्त कर्म करने वाला सन्यासी सयोगी च निरग्नि चक्रिया। कहते हैं कि यदि आपका जो कर रहे हैं उस कर्म के प्रति आसक्ति न हो, अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च निर्निग्न चक्रिया। जो भी कर्म करें, जहाँ भी रहें, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। कल बतलाया था, हम आश्रम में जाएंगे तो भी कर्म करना पड़ेगा, जंगल में जाएंगे वहाँ भी कर्म करना पड़ेगा, जीवन यात्रा के लिए तो करना ही पड़ेगा। नहीं अन्न खाएंगे तो फल खाएंगे, फल नहीं खाएंगे कितने दिन जिए। एक यहाँ विनोबा भावे किसी महात्मा के पास गए, मन भाव के शिष्य। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे लिए कोई उपदेश करिए। बोले आप क्या चाहते हैं, आपका विश्वास किस में है? बोले मेरे विश्वास तो उपवास में है, उपवास को मैं बहुत महत्व देता हूँ। उपवास का मतलब व्रत करना, भूखा रहना। उपवास का अर्थ ये नहीं है, उपवास का अर्थ मतलब उपवास का मतलब आत्मा के पास रहना, लेकिन उपवास का समान अर्थ यही भूखा रहना। तो बोले इसमें विश्वास करते हो। तो बोले दूध खाते होंगे, दूध पीते होंगे, फल खाते। मैंने दूध भी नहीं खाता हूँ, नहीं फल भी खाता हूँ। पानी पीते होंगे, पानी भी नहीं पीता हूँ, उपवास करता हूँ। तो फिर मांस खाते हम। बोले कैसी बात कर रहे हो महाराज, जब दूध नहीं खाएगा, दूध नहीं पिएगा, फल नहीं खाएगा, अन्न नहीं खाएगा तो क्या मांस खाएगा? बोले और पूछते अपना मांस खा रहे हो। पशु के दूसरे के मांस खाते हैं, तुम अपना मांस खाते। अब उपवास से पहले आपने शरीर को तोलो। जिस दिन उपवास किया उससे पहले दिन आपको शरीर को तोलो, और 8 दिन उपवास के बाद शरीर को तोलो। वजन कम हो जाएगा कि वो बढ़ेगा? मतलब कम होगा ना। तो कम मांस कम हो गया तो किसने खाया? वो मांस को किसने खाया? शरीर के मांस का वजन जो कम हुआ वो किसने खाया? तो कहते हैं कि जब तुम कुछ नहीं खाते तो मांसाहारी हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संन्यास योगा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह अनाश्रित, बिना इच्छा के, बिना लाभ के अनाश्रित काम कर्म करोति यह सन्यासी। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल के प्रति इच्छा नहीं, केवल यही कर्म नेव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन आया ना गीता में। तो ऐसी परिस्थिति में संन्यास योगात यह शुद्ध सत्वा, सत्व मतलब चित्तवृत्ति शोधन का एक रास्ता है। ते ब्रह्मलोके परांत काले, वही ब्रह्मलोक का अधिकारी हो सकता है, दूसरा नहीं। वाणी से नहीं होता। यहाँ लिख दिया ना चक्षुषाग्रहते ना भी वाचा, इसका विषय नहीं है। ज्ञान प्रसादे परामृता परिमुंचति सर्वे, ये उपनिषद कहती है। लेकिन व्यक्ति, क्योंकि वेदांत जो कुछ कह रहा है पूरा एकादश स्कंद वेदांत भरा हुआ, वेदांत के रखते कुछ नहीं है। अब कल आपने सुना, अब चलें आगे का पिपलाद जी के ऋषि के, जो मैंने कहा उसी को पिपलाद जी कह रहे हैं। अंडेषु पेशीषु तरुषु विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपाधावयति तत्र तत्र सन्नेयतीन्द्रिय
गणे हमी सप्रसूते कूटस्थ आशमृते तनु स्मृति न। कहते हैं हे राजन, जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडा, पिंडज, उकमज। अंडा फोड़ के पैदा होने वाला पक्षी, सांप आदि। नाल से पैदा होने वाला, जिसका नाल होता है, पैदा होने वाला पशु, मनुष्य। धरती फोड़ करके पैदा होने वाला वृक्ष, वनस्पति आदि। और पसीने से उत्पन्न होने वाला खटमल आदि। ये सब पसीने से होता है। इन सभी जीव शरीर में प्राण शक्ति जीवन के पीछे लगी रहती, सबके अंदर प्राण शक्ति है। यदि प्राण शक्ति न हो तो ये सारे जीव, जब जिस दिन प्राण निकल जाए उस दिन शरीर भी नष्ट हो जाएगा। शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। शरीर अलग अलग है, 4 प्रकार के बतलाए ना, अंडज, पिंडज, उकमज, लेकिन सबके अंदर प्राण का संचार होता है। प्राण सबके अंदर एक ही है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता, उस समय भी यदि कूटस्थ आत्मा भी न रहे तो बात पीछे का स्मृति कैसे होगी। कहते हैं शरीर सो जाता है। हाँ, लेकिन जब उस समय आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का अस्तित्व तो रहेगा। सोने के बाद भी आत्मा रहती है, क्योंकि सोने के उठने के बाद कहते हैं आज अच्छी नींद आई। कहते हैं नहीं, कहते आज बहुत अच्छी नींद आई। तो नींद किसको आई? आत्मा को। आनंद महसूस कर रहे। पीछे होने वाला यह स्मृति ही समय के आत्मा को, अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अब कहते हैं कि उस आत्मा तक हम कैसे पहुँचें, क्योंकि जब तक आत्मा का अनुभव मेरे को नहीं होगा तब तक जन्म का मरण चक्र चलता रहेगा। उसके लिए एक बहुत सुंदर, वो जो मैंने अब तक बोला है उसका निचोड़ बोल रहे हैं। ह्यरब्जनावचरणे यष्णोर्भक्त्या चेतो मलानि विधिमेत गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलब्ध आत्मतत्वं साक्षात् अदामल यथा मलदृशो सवित्री प्रकाश। जब भगवान के चरण नाम में, चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होगी, जब भगवान के प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होगी। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, महात्मा जा रहा था स्नान करने। महात्मा के पास गया, बोले महाराज आप आत्मा परमात्मा की बात करते हो, कैसे प्राप्त होगा? कोई साधन बतलाओ मेरे लिए। बोले कि अच्छा ऐसा करो, साधन तो बाद में बतलाएंगे, आज नहाना है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम भी चलो गंगा जी में स्नान कर, नदी में स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। फिर स्नान करने के बाद आत्मा परमात्मा की बात करेंगे। गए, महात्मा जी ने कपड़ा खोला, किनारे रखा, उनको भी कपड़ा खोल, चलो दोनों साथ में स्नान करें। दोनों साथ में स्नान करने लगे। महात्मा जी ने जैसे बोले डुबकी लगाओ, जैसे डुबकी लगाया उसके ऊपर चढ़ गया। जैसे डुबकी लगाया उस व्यक्ति के ऊपर महात्मा जी चढ़ गए। अब वो खूब जोर लगाया और पूरा जोर लगा करके बाहर निकला। बोले कि तुम महात्माओं को चंडाल हो, तुम मारने के लिए मेरे को लाए। बोले कि ऐसा करो, मारने के लिए नहीं, तुमने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न का उत्तर है। ये बतलाओ, जब डूब रहे थे तो वो उस समय तुमको क्या क्या ख्याल आ रहा था, ये बतलाओ पहले। परिवार याद आ रहा था, घर याद आ रहा था, धन याद आ रहा था। बोले याद करने में केवल एक ही याद आ रहा था, कैसे मैं सांस लूँ, कैसे बाहर निकलूँ। केवल क्या याद रहा? कैसे सांस लूँ, कैसे बाहर निकलूँ, इसके अतिरिक्त कुछ याद नहीं रहा। जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो वही कह रहे हैं यरि नाभ चरण विष्णुर भक्त्या। जब ऐष्णा होगी आपकी,
स्नान मतलब जो तीव्र इच्छा होगी, स्नान मतलब तीव्र इच्छा होगी भगवान के चरणों में, तब भक्ति की अग्नि की भांति चेतो मलान विधिमेत गुण कर्म जाने। जितने भी गुण के क्यों लिखा है, गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणो असृजते गुणान जीवस्तु गुण संपृक्ते भोक्ते कर्म फलान्यसो। कहते हैं कर्म का भोग क्यों मिल रहा है, कहते हैं गुणा सृजन्ति कर्माणि। भागवत, गुण ही कर्म को सृजन करता है और गुण को सृजन करता है। गुण को मैंने बतलाया पेंडुलम की तरह, कभी इधर मारता है कभी उधर मारता है। तो रजोगुण बीच में रहता है, कभी सतोगुण को ठोकर मारता है, कभी तमोगुण को ठोकर मारता है। तो कहते हैं गुणा सृजन्ति कर्माणि, कर्म को सृजन करने वाला गुण है। और गुणा सृजते गुणान, गुण को आगे प्रेरित करने वाला गुण है। कर्म को सृजन करने वाला गुण है, गुण को प्रेरित करने वाला गुण है। जीवस्तु गुण संपृक्ते, जीव गुण के साथ मिलके कहता है कि मैं कर रहा हूँ, कर्म कर रहा है गुण, लेकिन जीवस्य गुण संपृक्ते भोक्ते कर्म फलान्यसो। भागवत कि जब आप कह रहे हो कि मैं कर्म कर रहा हूँ तो भोगेगा कौन? बोलो, आप कर रहे हो तो भोगेगा कौन? तो क्या वही कह रहे हैं कि वो जो गुण कर्म के द्वारा आचित्त के ऊपर मैल पड़ा हुआ है, जिस मैल को धोना है, मुकुर मलिन और नयन बिना मलिन चित्त के ऊपर किसका मैल है? मैंने बोला था हनुमान चालीसा के दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल। उस दर्पण को गुरुदेव के चरण के धूलि से भक्ति से उसको हटाओ। वही ये कह रहे हैं पिपलाद जी। कहते हैं जब गुण कर्म जो धुल जाए तस्में विशुद्ध उपलब्ध आत्म तत्वम। जिस आत्म तत्व का प्रवचन शुरू हुआ है, कहते हैं उस आत्म तत्व तस्मिन विशुद्ध, जिस दिन आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाएगा। कैसे? साक्षात यथा मदृशो सवित्री प्रकाश, जैसे निर्दोष नेत्र से सूर्य का प्रकाश आप देखते हो। जब नेत्र के दोष न हो, नेत्र साफ हो, मुकुर मलिन और नयन भी आपको स्वस्थ हो और आँख के अंदर कोई दोष भी ना हो, तब उस सूर्य के प्रकाश में जैसे वस्तु दिखता है वैसे आत्म तत्व आपको दिखाई देगा। ये पिपलाद ऋषि कह रहे हैं। जैसे नेत्र के निर्विकार हो जाने पर सूर्य की प्रकाश प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, इसी प्रकार आपका आत्म तत्व दिखाई देगा। आगे राजा पूछते हैं, क्योंकि वो 5वें जोगस्य से पूछा, अब 6ठे जोगस्य से पूछते हैं। कर्म योग वदत्त न पुरुषो ये न संस्कृतः विदुये हासु कर्माणि निष्कर्मे विद्यन्ते परम। योगीश्वर, आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए, कर्म करते हुए जिसके द्वारा हम शुद्ध, क्योंकि हम लोग कर्म करने वाले हैं, संसारी प्राणी हैं, कर्म करने वाले हैं। तो कर्म द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र परम निष्कर्म अर्थात परमात्मा को कर्तृत्व कर्म और कर्म के फल के निवृत्त करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। कर्म के द्वारा ही कर्म का फल प्राप्त करने, कर्म के द्वारा ही कर्म का फल का नाश करता है। जरा बड़ विलक्षण ये प्रश्न किया, जो किए हुए कर्म से जो आपको ले, क्योंकि पाप पुण्य कर्म से तो बनता है, पाप भी कर्म से बनता है और पुण्य भी कर्म से बनता है। अब पाप पुण्य को धोया भी जाता है कर्म से। मैंने कई बार लोगों से कहा, यहाँ भी कहा, किसी घर में जाता हूँ तो वो भी कहता हूँ, वहाँ भी यही कहता हूँ, देखो पानी पी के आदमी मरता है, पानी पी के जीता है, पानी पी के पानी में ही आनंद लेता है। पानी में आदमी मरता है, पानी में जीता है और पानी में आनंद लेता है। तीनों काम पानी है कि नहीं बतलाओ जरा। जब तक जलस्य जीवनम, जल आप नहीं पियोगे जीवित नहीं रह सकोगे।
और यदि बाढ़ में आप तैरने नहीं जानते तो पानी पी के तो आदमी मरता है, डूबता है नहीं, समुद्र में डूबता है नहीं, नदी में डूबता है नहीं। पानी पी के आदमी मरता है, पानी पीकर जीता है, पानी में आनंद लेता है। कैसे आनंद लेना है, ये कला गुरुदेव से सीखना होगा। क्योंकि जब आप स्नान करने जाते हो, कल बतलाए थे, परसों बतलाए थे, एक दिन बतलाया था, मेरे को याद है, नदी के बीच में स्नान करते हो, किनारे स्नान करते हो, हैं? किनारे करते हो, बीच में करते हो? क्यों? किनारे में नदी का, समुद्र का स्वभाव होता है कचरा किनारे में बेगना। नदी का, समुद्र का स्वभाव होता है, मरे प्राणी को समुद्र भी नहीं रखता, नदी भी नहीं रखती, उसको किनारे फेंक देती। तो कचरा धोने जाते हो, कचरा लाने जाते हो, तो कचरा धोने के लिए दो साधन है, या तो आप तैरने जानते हो या होड़ी मिली हो, या तो तैरने जानते हो या होड़ी। इसलिए लिखा है नृदे आद्यम सुलभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूले नभस्तु तीर्थम पुमान भवा भिन्न तरेत आत्मा। भागवत। नृदे आद्यम सुलभम, जो मनुष्य का जीवन आपको मिला है सुलभ है, पल्वम सुकल्पम, ये नृदे जो सुलभ आपको मिल रहा है, जिसको कोरी में बाँच रहे हो, तो सुदुर्लभम। राम ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से आपका जीवन मिला है, देवताओं को भी नहीं मिला है। कल बतलाया था कि देवता का भोग जो नहीं है, कीट से लेकर के, कीड़ी बोलते हैं, चींटी को क्या बोलते हैं आप लोग? कीड़ी हैं? चींटी बोलते हैं, कीड़ी बोलते हैं। कीड़ी से लेकर हस्ती तक, देव तक, हस्ती नहीं देव तक भोग जो नहीं है। इसीलिए लिखा है नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मनुष्य का जीवन देवताओं को दुर्लभ है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। देव मनुष्य के शरीर नहीं पा सकता। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग का आस लगावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। खखार मतलब थूकना, खखार का बोलता है मलगम, थूकना। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सबको एक पुकार। मनुष्य जीवन साधारण पुण्य का फल नहीं है। भाग्योदय लिखा है, भाग्योदय नहीं लिखा है। निर्दे आद्यम सुलभम सुकल्पम पल्वम। लेकिन पल्वम वैसे नहीं होगा, क्योंकि परीक्ष लोकान के बाद ने क्या बोला? परीक्ष लोकान प्रचेतान बराम निर्वेद माया कृतकृतेन। अकृत परमात्मा को प्राप्त करते हो तो केवल वैराग लेने से, सत्संग सुनने के बाद आपको वैराग हो गया, चलो संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या बोल रहे हैं ना, संसार मिथ्या है, संबंध भी मिथ्या है। क्योंकि जब अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण ने कि देखो तुम युद्ध करो, अर्जुन ने कहा क्या करो भगवान, क्या कह रहे हो? युद्ध करने के लिए किसको मारूं? भाई है, भांजा है, भतीजा है, परिवार है। परिवार को मार करके तो एक लोग कौन कहे, तीनों लोग का हमको राज दोगे तो भी नहीं ले लूँगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारा परिवार है, इसकी मैं मेरे प्रश्न का उत्तर, एक ही प्रश्न पूछता हूँ, उसका उत्तर देना, फिर जो इच्छा हो करना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधना देव तत्र का परिदेवना। जब तुम कुंती के गर्भ में नहीं आए थे, जिनके साथ कोई रिलेशन था नहीं। और जब तुम शरीर, ये कुंती गर्भ से शरीर मिला है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो कोई संबंध रहेगा? तो कैसा संबंध है? ये तो रेल यात्रा की तरह संबंध है। और ये जीवन का भागवत में ही आपको बोला था, जब आए थे राजा
कि पुत्र से उन्होंने जवानी ली, तो पुत्र के पास जमराज आया तो बोले कि तुम न दो जवानी, बोले तुम हमारे दरवाजे पर नहीं आओगे, बोले कि वो तो आएंगे, जब आए हुए तो आज ही क्यों ना आपके साथ चलें। तो कितने दिन जिया, 10 दिन जिया कि 20 दिन जिया कि 20 वर्ष जुआ, किम परमत्त से बहुभीर परोक्षय है भी। जो जीवन बीत गया उसमें हमने अर्जन क्या किया इसको सोचना है। कौन सी? जिसको हम साथ ले जाएं, जिसको हम साथ ले जाएं, इसको सोचना कि क्या साथ में जाएगा। एक साधारण सी बात है, अमेरिका में भारत का सिक्का नहीं चलता, भारत में अमेरिका का सिक्का नहीं चलता, तो वहाँ कौन सा सिक्का चलेगा? वो सिक्का आपके पास है तो नहीं है, तो फिर वहाँ जाके क्या करोगे? कभी कभी यहाँ से फ़ोन करते हैं, महाराज मैं आ रहा हूँ हरिद्वार, कमरा रखना, बढ़िया सा कमरा रखना। लेकिन वहाँ किसको फ़ोन किया आपने? जाना है कि नहीं जाना? हरिद्वार की यात्रा कैंसिल भी हो सकती, लेकिन वो यात्रा कैंसिल नहीं होगी। कैंसिल करने का कोई साधन नहीं है। किम परमत्तस कहते हैं कि जब वो कल जाना है तो आज ही चले जाओ, लेकिन उसके लिए हम डर रहे हैं। डरने का कारण क्या है? डरने का एक ही कारण है, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। यदि ये तैयारी माने कि यहाँ से आपको बतलाऊँ, जो आपका ये कोठी का बिल्डिंग है, 10 कोठी का बिल्डिंग और बड़ा मिले, एयर कंडीशन सब हो, तो ये कोठी को छोड़ना आनंद का होगा कि दुख का होगा? आनंद होगा ना। जब 10 कमरे का मकान मिल रहा है, कीमती मकान मिल रहा है, और ये कोठी ये कमरे में आप रह रहे, तो वहाँ आनंद आएगा ना। तो शरीर मिलना, शरीर तो मिलेगा, जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव में जन्म मृत्यु से ये चक्र चल रहा है। ये शरीर छोड़ोगे दूसरा शरीर में जाओगे, लेकिन वो कौन सा शरीर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए गारंटी जो उसकी गारंटी तब होगी, उसकी गारंटी है। भगवान ने जब अर्जुन से कहा, अर्जुन जो योग का उपदेश तुमको दे रहा है, ये पहले योग का उपदेश मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु के बाद इक्ष्वाकु को दिया। बोले प्रभु आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि मैंने देखा कि 2 गप्पी इकट्ठे हुए थे। 2 गप्पी, गप मारने वाला होता है ना, 2 गप्पी इकट्ठे हुए थे। तो एक गप्पी कहने लगे, हमारे पिता के पास एक भैंस ऐसा था, भैंस थी ऐसी, जब ये बाढ़ आवे तो पूरे गांव के सामान लेकर के एक 2000 की बस्ती थी, 2000 के व्यक्ति और उनके पूरा सामान भैंस में रख करके बाढ़ आवे तो उसको पहाड़ में ले जाते थे। 2000 व्यक्ति को भैंस पर बैठा करके पहाड़ में ले जाते थे। बोले बड़ा गप्पी निकला, 2000 के भैंस और सामान लेकर भैंस पर, एक भैंस पर कैसे जाएंगे? तो वो उन्होंने कहा भाई हमारे पिता इतने प्रभावशाली थे, जब कभी वर्षा नहीं होती तो गांव के आसपास के सब लोग आते थे, दादाजी वर्षा नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही। तो हमारे दादा के पास एक बांस ऐसा था, ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते थे, और घुमाने से चंद्रमा तारे सब आपस में लड़ने लगते थे, उससे चिनकारियाँ निकलती थी और उससे बादल बनते थे, क्योंकि अग्नि से धूम ज्योति से अग्नि से बादल बनता है, तो बादल बनते थे, वर्षा होते थे, सुखी हो जाते थे। बोले भाई, तो उन्होंने सोचा कि मेरे कोई पार करेगा। बोले तेरा बाप का बांस जो था कहाँ रखता था? बोले ते भैंस के खुरली में, जिसमें भैंस को घास खिलाते हैं ना, बोले उसी में रखते थे वो। तो कहने का मतलब आप तो ऐसी बात कर रहे हो, हमारा जन्म आपका जन्म 5-10 वर्ष का छोटा बड़ा है। आप कह रहे हो कि मैंने पहले सूर्य को दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, आज तुमको दे रहा हूँ। बोले कि अर्जुन हमारा तुम्हारा जन्म आज नहीं हुआ है,
हमारा तुम्हारा जन्म आज नहीं हुआ है, कितने जन्मों से आ रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि उस जन्म को मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हम मैं तुम में है भेद ही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के भक्त कह रहा, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। फ़र्क इतने ही, जन्म तुम्हारा भी है मेरा भी है। बोले अच्छा चलो ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं। लेकिन यदि भक्ति करते करते हमारा शरीर छूट जाए, तो क्यों शरीर छूटने के लिए तो संसार की तरफ पीठ करना पड़ेगा। संसार के तरफ पीठ करना पड़ेगा, तो पीठ करेंगे तो संसार का सुख नहीं मिला और शरीर छूट गया। भक्ति करते हुए शरीर छूट गया और संसार का भूख नहीं सुख नहीं भोगे, परमात्मा तक नहीं पहुँचे, क्योंकि मन यस्मिन विशुद्धि बोला ना, जब शुद्ध होगा तभी तो परमात्मा मिलेगा ना। मन शुद्ध नहीं हुआ, हमारा प्रयास चल रहा है, बीच में शरीर छूट गया तो फिर क्या होगा। बोले उसमें भी कोई चिंता नहीं। श्रीमताम शुचिमताम गृहे योग भ्रष्टाप जायते। यदि तुम्हारा भक्ति करते हुए शरीर छूट जाए तो श्रीमताम शुचिमताम, श्रीमताम नहीं हो उसके साथ शुचिमताम लिखा, पवित्र हो, जिसके विचार पवित्र हो, जिसमें भक्ति परंपरा। हम तो यहाँ कई परिवार को देख रहे हैं, जिस परिवार से संबंध है, हमारे दादा गुरुजी दादा गुरुजी यहाँ आए थे, तब से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे को मूढ़े में विष्णु सहस्रनाम याद है, भक्ति करते हैं। तो धन संपत्ति चंचला है, वो लक्ष्मी मैंने बतलाया था समुद्र की पुत्री है, लक्ष्मी किसी की बन के रह नहीं सकती। हमने सुना है औरंगजेब बादशाह का ख़ानदान के व्यक्ति कलकत्ता में कप प्याली धोते हैं, ऐसी गरीबी है। जो भारत का बादशाह रहा उसके बच्चे बाज़ार में कप प्याली धोते हैं चाय की दुकान में। तो ये लक्ष्मी चंचला है, लेकिन जो भक्ति करता है श्रीमताम शुचिमताम गृहे योग भ्रष्टापि जायते। जो भक्ति करते करते जिसका शरीर छूट गया है वो श्रीमान संपत्ति भी हो और पवित्र परिवार भी हो, उस घर में जन्म लेता है, अब वहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। तो वही कह रहे हैं कि ये कर्म कर्तृत्व और कर्म फल के निवृत्त करने वाला ज्ञान जो प्राप्त करता है, करने वाला ज्ञान हमको बतलाइए। एवं प्रश्न ऋषि न पूर्वम पृच्छम पितुरंतिके ना ब्रुवन ब्रह्मण पुत्रास्तत्र कारणम उच्चताम। बोले मैं आज आपसे नहीं पूछ, निमी कह रहा है कि मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। अपने महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो थे सनकादि ऋषियों से भी पूछा था, परंतु उन्होंने हमको उत्तर सर्वज्ञ थे, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे बतलाई। मैंने यही प्रश्न पूछा था, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। आप बतलाइए कि क्यों नहीं उत्तर दिया, और इसका उत्तर आप दीजिए। आविर्होत्र उवाच। आविर्होत्र छठा योगेश्वर कह रहे हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात् आत्मत्वात् तत्र मुह्यति सूर्य। छठे योगेश्वर कह रहे हैं कि राजन, कर्म उसको बोलते हैं जो शास्त्र विहित कर्म हो, निषिद्ध कर्म को उसको बोलते हैं जो शास्त्र जिसको निषेध किया है, विकर्म उसको बोलते हैं जो विकर्म कर्म का उल्लंघन हो, कर्म उसको बोलते हैं जो शास्त्र ने बतलाया है, और जिसको शास्त्र निषिद्ध बोला है वो जो शास्त्र विहित कर्म न है उनको निषिद्ध कर्म बोलते हैं, और विकर्म उसको बोलते हैं कि शास्त्र विहित किया है उसका उल्लंघन करना, जिसको शास्त्र ने निर्धारण किया उसका उल्लंघन करना उसको बोलते हैं विकर्म। ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती, लौकिक दृष्टि से नहीं होती। ये तो वेद के
ने इसको निर्धारण किया क्या कर्म है, बतलाए ना, एक दिन आपको बतलाया था। भगवान कृष्ण ने पूरे गीता में अर्जुन को क्या बतलाया, पूरी गीता में, इसको मारो, सामने वाला जो है इसको मारो। जितने भी शास्त्र सुनाए, शास्त्र उद्देश्य के यही था कि करें कि अब आपके वचन का मैं पालन करूंगा, युद्ध करूंगा। तो युद्ध में क्या किसी को पुरस्कार दिया जाता है, किसी को मारा जाता है? तो मारा जाता है तो मारना भी पुण्य होता है। भगवान के वचन जो है उसको मारने के लिए तो मारना भी पुण्य होता है। बतलाओ, पाप के लिए आप वो कर रहे हैं, मारना पुण्य होता है कि पाप होता है? हैं? मारना किसी का पाप होता है कि पुण्य होता है? पाप होता ना, लेकिन वहाँ पाप नहीं पुण्य है। उन्होंने बोला पाप नहीं पुण्य है। बोले कैसे? यदि भगवान को आप मन दे दोगे, एक बात ध्यान रखना, भगवान को मन दे दोगे और फिर जो कर्म करोगे तो उससे पाप नहीं बनेगा। दूसरी बात, और हिंसा अहिंसा की व्याख्या क्या है? हम रोज पाप करते हैं, हिंसा रोज करते हैं, मेरे से हिंसा होता है। जीव मारना ही केवल हिंसा नहीं होता, रोज हम हिंसा करते हैं। हिंसा का मतलब होता है अहिंसा पर अपीडनम। आपके व्यवहार से, आपके वाणी से, आपके बर्तन से किसी को दुख तो नहीं हो रहा। यदि किसी को दुख हो रहा तो आप हिंसा कर रहे हैं, वाणी की हिंसा भी होती है। आपके बर्तन से किसी को दुख हो रहा है तो हिंसा है। गीता कह रही अहिंसा पर अपीडनम, दूसरे को पीड़ा ना देना। और एक मोटी सी बात है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो ही। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो ही, सुख देने सुख होता है, दुख देनी। बस आपके द्वारा यदि किसी को परेशानी है, किसी को दुख पहुंचा है तो हिंसा है, और यदि आपके द्वारा किसी को सुख मिल रहा है अहिंसा है। ऐसे परिस्थिति में, और जहाँ तक मरने का प्रश्न है, ना किसी को मारता है न कोई मरता है। मरने वाला क्या चीज़ है? मैंने एक दिन बतलाया था, एवं मृत्यु जायमानं विदित्वा ज्ञानेन तिष्ठेत बिभेत मृत्यु विनश्यते विषयतस् मृत्यु मृत्युर्यथा विषयं प्राप्मर्त्यः। मृत्यु क्या चीज है आप उनको जान लो। मृत्यु है क्या चीज और किसकी? पंच तत्व से शरीर बना है, क्या पंच तत्व नष्ट होता है? ये तो पूर्व में प्राप्त होता है। वासांसी जीर्णा जी बोला है, कपड़ा आपका फटता है तो कपड़ा नष्ट होता है कि जो जहाँ से आया वहाँ चला जाता है? देखो जरा, ये तो रिवाइज होता जाता है। शरीर जिससे बना है, शरीर का निर्माण किससे हुआ? पंचभूत से। पंचभूत बना कैसे? पंच शरीर निर्माण की प्रक्रिया क्या है? धूम ज्योति सलिल मर्त है सन्निपात को मेघ है। मेघ बना, धुआं ज्योति, धुआं मतलब धुआं, ज्योति अग्नि, पानी, जल, वायु, इसके मिश्रण मेघ है ना। और जब आदमी को जला देता है तो क्या बन जाता है? सब उड़ जाता है ना भाप बन के, जल में चला जाता है, अग्नि में चली जाती है, जाती ही नहीं। जब आदमी को जला देता है तो पंच तत्व में चला जाता है। धुआं बन के आकाश में जाता है, आकाश से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से
अन्न से पुरुष खाता है, शुक्र विभाग बनता है, फिर संतान बनता है। देखो तो मरा क्या चीज़? तो कहते हैं मन कहते हैं एवं मृत्युम जाय मिदत्वा, लेकिन मारने वाला चीज़ है। ये शरीर नहीं मरता, लेकिन मारने वाला चीज़ आपके अंदर वास करता है। अविद्या वे प्रथमंति चेनम काम क्रोधम एनं च पहचान। जो विषय का चिंतन है यही मृत्यु का लक्षण है। विषय का चिंतन जो हम कर रहे हैं यही मृत्यु है। और परमात्मा का चिंतन करते हैं तो न मृत्यु है, कोई मारता नहीं। यही भगवान करें तुम मेरे को मन दे दो और सब कुछ करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, अब उठा के देख लो गीता। एवं मृत्युम जायमानम विद्युता। अब खैर इसका विशाल व्याख्या कल करेंगे, और कल अंतिम दिन है। और कल तो व्याख्या करने के बजाय जो आज तक सुनाया हूँ वो उसका सबको एक समष्टि में आपके सामने रखेंगे। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय करुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि पटपीत मानवतरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भज दीन बंधु दिनेश दानव रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप दर संग्राम तित इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कुंज निवास गुरु कामादि फल दल श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं राजा रामचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश सद्गुरुदेव महाराज। ओम नमः पार्वती पते हर हर